आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम, आदाबर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी वॉक करके वापस आ रहा था तो मैंने सोचा पार्क में थोड़ी देर बैठ जाते हैं और आप लोगों से कुछ बातचीत कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो ये है कि स्लो डाउन एंड एन्जॉय योर लाइफ। आप कहेंगे सर ये कौन सा टॉपिक है, स्लो डाउन हो जाएं और लाइफ किस तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने भी देखा होगा आजकल, आप जिसे देखें हर कोई एक दौड़ में लगा हुआ है, अफरा तफरी है, भागम दौड़ है। मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, कोई सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, कोई सीढ़ियों से उतर रहा है, कोई जहाज़ की तरफ जा रहा है। ऐसे लगता है जैसे मैं तो इस तरह कहूँगा जैसे एक तूफ़ान बदतमीज़ी है और हर आदमी दूसरे आदमी से आगे बढ़ जाने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर आप किसी से ये बात कहें कि भाई स्लो डाउन, तो वो कहता है सर दुनिया तो जा रही है तेज़ी में, आप हमें पढ़ा रहे हैं स्लो डाउन, तो फिर काम कैसे चलेगा, ये कैसे होगा। अगर स्लो डाउन हो गए तो फिर बाकी दुनिया से मुकाबला कैसे करेंगे। मैं सारी ज़िंदगी इस पे अमल कर रहा हूँ, आप देखें आपके सामने मेरी लाइफ है सारी। अब स्लो डाउन से ये मुराद नहीं है कि आप घर में जो है चारपाई पर चादर पहनकर या रज़ाई ओढ़कर सो जाएं, जैसे अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में, कि छुट्टी के दिन पे या जब यूनिवर्सिटी बंद है या कॉलेज स्कूल बंद है तो दिन के 2 बजे तक जो है उठने का नाम नहीं लेते। अब ये स्लो डाउन नहीं है, ये तो सुस्ती की इंतहा है। जैसे आजकल की नौजवान नस्ल है वो शेव नहीं करती, तो ये कोई स्लो डाउन नहीं है। अब वो चाहे उसको कह लें सर ये फैशन है, हॉलीवुड के अदाकार हैं या बॉलीवुड के हैं या हमारे ड्रामों के हैं, या सब ने दाढ़ियाँ बढ़ाई हुई हैं। और जिनकी दाढ़ी नहीं होती वो शूटिंग से पहले उनको नकली दाढ़ी बना दी जाती है मेकअप करके। ये कोई स्लो डाउन नहीं है ना। मेरे सामने ये कोई हैंडसम बनने का या हैंडसम नज़र आने का कोई राज है। तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना जो है ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है। चाहे ब्लाइंडली फॉलो उस वक्त करें जब कोई नेकी की बात या अच्छी बात हो। बाकी अब ऊट पटांग बातों में दूसरों को फॉलो करना, मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। तो भाई स्लो डाउन से मुराद ये है कि ज़िंदगी एक बार मिली है, उसको एंजॉय करें। अब जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैंने कहा चलो भाई बैठ जाते हैं, मूड हो गया, आपसे बातचीत कर लेते हैं। वॉक अपनी जगह पर है, वॉक करके आ गए तो अब आपसे बात कर लेते हैं। स्लो डाउन से मुराद ये है कि अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत पुरानी बात है कि जो लोग हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं उनको चाहिए, अब हवाई जहाज़ में जब आप सफ़र करेंगे, यहाँ से आप अगर इस्लामाबाद जा रहे हैं और जहाज़ में आपने सफ़र कर लिया, मजबूरी है तो और बात है, तो आपने क्या देखेंगे। जब कराची एयरपोर्ट में जाएंगे, वहाँ से जहाज़ में बैठे, जहाज़ जो है वो पौने 2 या 2 घंटे के बाद आपको इस्लामाबाद में उतार देगा। तो देखा क्या आपने, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर खिड़की से आपने कुछ बादल देख लिए, कुछ थोड़ा बहुत और कुछ देख लिया, लैंडिंग टेक ऑफ देख ली। तो जो लोग जहाज़ में सफ़र करते हैं तो भाई ट्रेन में सफ़र करके देखें क्या मज़ा आता है। दोनों तरफ कराची से जाएं रावलपिंडी, देखें कितना मज़ा आता है। लेकिन ये है कि खुदा करे कि ट्रेन जो है टाइम पर हो और अच्छा ट्रेन का टिकट लें। और आजकल तो सुना है ट्रेन्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हुई, उनमें सफ़र करें, दोनों तरफ देखते जाएं, रुकते जाएं। कभी सूरज गुरूब होगा, कभी सूरज के तुलू होने का मंज़र होगा, कहीं चांद नज़र आ गया तो आप लकी होंगे। फिर उसका मज़ा एक अपना है, ट्रेन के सफ़र का मज़ा अपना है, क्योंकि उसकी स्पीड कम है और आप ज़मीन से लग कर चल रहे हैं। और जो चीज़ ज़मीन से लग कर चल रहे हैं, दोनों तरफ खेत होंगे, कहीं हरियाली होगी, पंजाब की हरियाली ख़ास तौर पर। और फिर लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र जो है रावलपिंडी तक का, उसका एक अपना मज़ा है, बीच में पहाड़ी इलाका भी है। या बाय कार कभी जाकर देखें, कराची से इस्लामाबाद बाय कार जाकर देखें, 2 ड्राइवर होने चाहिए, रुकते हुए जाएं। उसमें भी अफरा तफरी करने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने कहा था बाय रोड जाएं लेकिन 140 किलोमीटर पर जाएंगे। तो 140 किलोमीटर पर अगर चलना है तो फिर जहाज़ में ही सही है भाई, या फिर ट्रेन ही सही है। तो बाय रोड जाने से मुराद है 80 किलोमीटर से जाएं, 100 पे जाएं, रोड के हिसाब से गाड़ी चलाएं।
हर घंटे के बाद वक्फा करें, हर 1 घंटे के बाद रुकें कहीं ढाबे पर, कहीं उधर, और देखें, लोगों को ऑब्ज़र्व करें, बातचीत करें। ये बीच में जो आवाज़ आपको आ रही है, ये अंडरग्राउंड ट्रेन की आवाज़ है। मेरे लेफ़्ट साइड पर अंडरग्राउंड ट्रेन जो है वो चलती है, यहाँ स्टेशन से नीचे एंटर होती है, उसकी आवाज़ है। फिर कभी आपको जहाज़ की आवाज़ सुनाई देगी। मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ, इसका नाम डेंटोनिया पार्क है। आप सीन देख लें, आपको कैसा लगता है देखें। ये डेंटोनिया पार्क है सारा, ये बच्चों के खेलने की जगह है। यहाँ शाम को, सुबह को मैचेस होते हैं, बच्चे खेलने आते हैं, बच्चे छोटे बड़े सारे। आप देख लें, ये सारा है। और ये जो बिल्डिंग है, और वो पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ऐसे वो वहाँ पर जो है उस बिल्डिंग के पीछे मेरा घर है। तो ये सारी बात है। तो बात ये हो रही थी कि हवाई जहाज़ में सफ़र करने वाले कभी ट्रेन में और अपना कार में सफ़र करके देख लें। कार का मज़ा ये होता है, जहाँ जी चाहा आपने रोक दी, कचहरी कर ली, दूध पत्ती चाय बनाकर पी ली। और कारों में और ट्रेन में सफ़र करने वाले कभी मोटरसाइकिल जो है उसको ट्राई करके देखें। लेकिन मोटरसाइकिल ट्राई करने का मकसद ये नहीं कि उसको ऊट पटांग तरीके से चलाएं, उसको ढंग से जो है, उसका एक अपना मज़ा है मोटरसाइकिल का। 2-3 दोस्त साथ हों, लेकिन प्रॉपर गियर पहना होना चाहिए। नॉर्दर्न एरियाज़ में निकल जाएं, देखें कैसा मज़ा आता है। जो भाई मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं वो कभी बाइसिकल ट्राई करके देख लें, उसका एक अपना मज़ा है। बाइसिकल से और स्पीड कम हो जाएगी। लोग तो साइकिल पर जो है पूरी दुनिया घूम लेते हैं, आप थोड़ा ट्राई करके देख लें, शहर में उधर उधर। और जो साइकिल चलाने वाले हैं वो पैदल चल के देख लें। तो जो पैदल चलकर, वॉक करके और आप देख सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, उसका एक अपना मज़ा है। और ये हर वक्त कानों के अंदर म्यूज़िक के वो जो आप डाले रखते हैं, तो वो चलें, कभी कभी तो डाल लें। मैं भी कभी कभी डाल लिया करता हूँ मूड में आके, लेकिन हर वक्त उसको चढ़ाए रखना कानों में, म्यूज़िक चल रहा है तो बाहर का पता ही नहीं है, वो नेचुरल जो म्यूज़िक है उसका पता ही नहीं। अब मैं इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। हवा की भी अपनी एक आवाज़ होती है, लोग गुजरते हैं उनकी आवाज़ है, ट्रेन की आवाज़ है, फिर कभी हेलीकॉप्टर है, कभी जहाज़ की आवाज़ है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है मिल के ब्रॉडर जो है नेचर, उसका हिस्सा बनते हैं। तो बातें तो कहने को सब छोटी हैं, लेकिन उस पर अमल करके देखें, आपकी लाइफ में आपको चेंज महसूस होगी और तब्दीली महसूस होगी। तो आज का टॉपिक ये था। बाकी उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे भले होंगे, और आपकी ज़िंदगी में आप जहाँ भी जो कुछ कर रहे होंगे उसको अच्छे तरीके से, एक सलीके से और ढंग से कर रहे होंगे। अगर स्टूडेंट हैं तो सही पढ़ रहे होंगे, अपना वक्त जो है वो उल्टी सीधी बातों में ज़ाया नहीं कर रहे होंगे, और कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको भी सही तरीके से कर रहे होंगे। मेरी दुआएं और मेरी गुड विशेस हमेशा आप सब लोगों के साथ हैं। और कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई आपको मुश्किल हो, कोई एडवाइस लेनी हो, तो आप मुझे फेसबुक पर इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा और जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर मशवरे की ज़रूरत नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है। तो भी जब मेरा मूड हुआ मैं तो कुछ ना कुछ फेसबुक पे कह दिया करूंगा। अब अगर आपका दिल करे तो सुन लेना, दिल नहीं करे तो ना सुनिएगा। अगर सुन लें, अमल करना हो, दिल करे तो अमल कर लेना, नहीं करना चाहें अमल तो फिर फैसला आपका होगा। लाइफ आपकी है। हमारा तो काम है भाई, टीचर है, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे आपको बुरा लगे। इसके साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं और अब घर चलते हैं। वहाँ वो कहेंगे आज ये कहाँ, वाक़ इनकी कुछ लंबी हो गई। सो अल्लाह ताला आप सब लोगों को शाद व आबाद रखे, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दोबारा आपसे बातचीत होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।